अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज जो है हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 4। बाकी 3 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, इसकी मैं प्लेलिस्ट भी पे भी ऐड कर दूंगी इन सबको। और दोबारा मैं यही कहूँगी कि इसका सही वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है और इसके अलावा किस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फॉर्मेट, फार्मूला, सब कुछ मैंने जो है वो बताया हुआ है उसमें। तो जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। इंस्टा भी लिंक मेरा मौजूद है, इधर उधर भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ये है कि आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें ताकि आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोबारा यही बात करूँगी कि क्वेश्चन को करने से पहले आपने जो क्वेश्चन है उसको आपने तकरीबन 3 से 4 बार जो है पढ़ लेना है। अगर आप एवरेज हैं तो 2 से 3 बार पढ़ें। अगर आप जरा नॉर्मल हैं, ठीक है, और अटकते हैं तो आप उसको जो है 4 टाइम्स जरूर पढ़ें। जितना अच्छा आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड होगा उतना ही अच्छा जो है आप इसको कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं कि उन्होंने क्या कहा हुआ है। और बार बार इसको मैं यही कह रही हूँ, जब तक आप इसको उर्दू में ना पढ़ लें, ठीक है, और इसकी स्टोरी ना समझ लें, तब तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। और अगर समझ ना आए तो बार बार पढ़ें ताकि आपको क्वेश्चन जो है समझ आ जाए और आप इसको इजीली कर सकें। इसके मीनिंग्स हैं, इसको आप समझें, ठीक है। हर जुमले के एंड में उन्होंने वो फुल स्टॉप लगाया हुआ है। हर जुमले को अलग अलग उर्दू में अपने माइंड में ट्रांसलेट करें। जितना, दोबारा ये कह रही हूँ, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व होना बहुत मुश्किल है। बहुत से बच्चे इस चीज़ों पर अटकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ और समझा देती हूँ कि आपने, मैं किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, कहाँ मैं रुक रही हूँ, कहाँ पे मैं आपको ट्रांसलेट करके दे रही हूँ, ठीक है। वहाँ इसी तरीके से आप जो है ना अपना बनाए कि आपने किस तरीके से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। ये फुल सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी ये जो है 2 और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इनसे थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी एक नई चीज भी है इसमें, इसलिए मैं कह रही हूँ आपने गौर से समझना है इसको, ताकि इसको समझेंगे तो बाकी और क्वेश्चंस भी आपके इजीली सॉल्व हो सकेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले है आंसर कमांस्ड बिजनेस ऑन 1/7/2016 विद द कैपिटल ₹20,000। अब इधर इन्होंने कहा है कि आंसर ने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो 20,000 से किया है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हमें इसमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। क्लोजिंग कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल, फर्दर कैपिटल, ड्राइंग्स, ये 4 चीज़ें चाहिए होती हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन सम टाइम उन्होंने हमें जो है क्लोजिंग या ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया होता, जिसकी वजह से हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ती है और उसको फाइंड करना पड़ता है। तो हम फिर उसको करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इससे पहले ये पता लगाना होगा कि ये हमारा ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। अब देखें, जब तक हम दोनों कैपिटल की डेट को नहीं पढ़ लेते ना, तब तक हमें नहीं पता चल सकता कि कौन ओपनिंग है और कौन क्लोजिंग है। ईयर से, मंथ से हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारे जो ओपनिंग कैपिटल कौन सा, क्लोजिंग कैपिटल कौन सा। अभी हमें ये पता चला है कि 1/7/2016 में जो हमारा कैपिटल है वो 2016 में हमारा कैपिटल क्या है, ये 20,000 है, ठीक है। उसके बाद अभी सिर्फ एक कैपिटल का जिक्र हुआ है। अब ये नहीं हम कह सकते कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है, लेकिन मोस्टली इधर पता लग रहा है कि ये ओपनिंग ही है, ठीक है। अब देखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 36, मतलब 30 जो है वो डेट है, 6 मंथ और 2017 ही बोरोड को मतलब समझे, इसका मतलब है उधार लेना। बोरो का मतलब उधार लेना, बोरोड, इसने उधार ले लिया है ₹5,000 फ्रॉम ए। यहाँ पे रुक जाए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि साल के दौरान जो है इसने क्या किया है, मिस्टर ए से 5,000 उधार लिया है इस डेट पे, ठीक है। एंड के बाद अब पढ़ेंगे, एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल, और उसने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया है 2,000 से,
ठीक है, अब देखें सिर्फ इधर क्या बात हुई है, इतनी लाइन में बात हुई थी कि इसका जो कैपिटल है वो 20,000 है। इतनी लाइन में हमारी बात ये हुई है कि इस डेट को इसने जो है 5,000 रुपए मिस्टर ए से लिए हैं। इधर हमें पता चल रहा है कि इसने 2,000 का फर्दर कैपिटल जो है बिजनेस में डाला है। इधर तक 3 चीजें हो गई। उसके बाद वो कह रहे हैं फर्नीचर वर्थ ₹3,000 वॉज परचेज। वो कह रहे हैं कि इसने एक फर्नीचर भी खरीदा है जो कि 3,000 रुपए का है। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस। अब देखिए मैंने आपको क्या कहा था, ड्राइंग्स वो होती हैं जो मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने जाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से पैसे निकलवाता है, उसको ड्राइंग्स कहते हैं। या तो विड्रॉ का लफ्ज यूज होता है, या वो डायरेक्ट क्वेश्चन में ड्राइंग्स बोल देते हैं, या वो ड्रॉन कह देते हैं। इस तरह का को वो वर्ड बोल देते हैं जिससे हमें पता लगता है कि वो क्या है, ड्राइंग्स है। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ ₹3,000 ड्यूरिंग द ईयर। वो कह रहे हैं कि इसने जो है पैसे 3,000 रुपए निकाले हैं साल के दौरान, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ड्राइंग्स की अमाउंट आ गई। ठीक है, अभी यहां तक हमें जो है क्या पता लगा है, इतने में उन्होंने कहा है कि कैपिटल इतना है, 5,000 रुपए इसने उधार लिया है, 2,000 रुपए इसने फर्दर कैपिटल डाला है, 3,000 का इसने फर्नीचर खरीदा है, 3,000 ये घर के खर्चे के लिए ये पूरे साल में इसने निकाला है। ठीक है, यहां तक ये बात हो गई इस पैराग्राफ में। अब वो कह रहे हैं ऑन 30/6/2017 द पोजीशन वाज एज फॉलो। अब देखें, ये डेट देख लें और ये डेट देख लें, 2016 और 2017। यहां से हमें पता चल रहा है 2016 तो ये हमारा क्या ओपनिंग कैपिटल है, स्टार्टिंग कैपिटल है। ये है 2017, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, मतलब कि ये हमारा एंडिंग कैपिटल है। ठीक है, अब इसका मतलब है इन्होंने हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी, बनाने के लिए दी हुई है क्लोजिंग कैपिटल की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। वो कहना है कैश इन हैंड ₹450, कैश एट बैंक ₹2,500, सेकेंडरी डेटर्स ₹4,050, स्टॉक 7,000, बिल रिसीवेबल 1,800, सेकेंडरी क्रेडिटर्स 750। एक चीज याद रखिएगा, हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हमसे क्या डिमांड करती है कि एसेट वाली चीजें एसेट में लिखनी है, लाइबिलिटीज वाली चीजें लाइबिलिटीज में लिखनी है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने अभी क्वेश्चन के लिए बनाया हुआ है। ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट, ये सारा। एसेट पे हम एसेट्स लिखेंगे, लाइबिलिटीज में हम लाइबिलिटीज लिखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एसेट जो है वो कौन से हैं इसमें से। ठीक है, अब एक चीज याद रखें, ये आपको चीजें पता है कि ये एसेट में ही आती हैं। अब याद रखें, ये कुछ बच्चों को आगे कंफ्यूज करते हैं। अब देखें इधर लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल्स, जो चीज आपको आ रही है, ठीक है, बिल रिसीवेबल्स है या आपको आ रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं, ये आपका एसेट है। ठीक है, और अगर इधर लिखा हो बिल पेएबल, जो आप अदा कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो वो आपका लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है। लेकिन इधर क्या बिल रिसीवेबल है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। तो क्या है, ये एसेट है। फिर वो कह रहे हैं सेकेंडरी क्रेडिटर्स, ये क्या है, आपकी लायबिलिटीज है। उसके बाद एक और बात करूंगी, एडजस्टमेंट। मे भी आपने फर्स्ट ईयर में, अगर बच्चे इतना कोई कॉन्सेप्चुअल अकाउंटिंग नहीं पढ़ते हैं और काफी चीजें उनकी मिस हो जाती हैं, तो अगर आपको पता हो एडजस्टमेंट्स क्या हैं। एडजस्टमेंट की बात करते हैं हम, एडजस्टमेंट करते हैं कि साल के दौरान या किसी भी चीज में हमने कमी पेशी करनी हो, परसेंटेज निकाल के उससे प्लस करना हो, माइनस करना हो, तो वो हमारी क्या है, एडजस्टमेंट है। अब जैसे कि ये इधर एक इन्होंने छोटी सी एडजस्टमेंट दी हुई है। वो कह रहे हैं फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। ठीक है, वो कह रहे हैं 10% जो है ना डेप्रिसिएटेड, डेप्रिसिएटेड का मतलब है डेप्रिसिएशन। अब सबसे पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताऊंगी। मैं आपको यही बता रही हूँ कि जब तक आप क्वेश्चन को देखें, कितनी देर हो गई मैं सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, फिर भी अभी क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ है। आपको एक एक मीनिंग मैं बता रही हूँ, आप उस मीनिंग को समझें, उसको भूलने की कोशिश ना करें। ठीक है,
ताकि आपके हर क्वेश्चंस इवन के आगे आपके लेवल जिस तरह अप होता जाएगा, बीकॉम है, एमकॉम है, उसमें ये सारी चीजें आपकी रिपीट होती जाएंगी। यही वर्डिंग जो आगे पीछे होके यूज हुई हुई है। अब इधर वर्ड आया डेप्रिसिएटेड, ठीक है। डेप्रिसिएटेड का मतलब है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं कि एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना। अब एसेट क्या है? एसेट वो होते हैं जो 1 साल से ज्यादा चले और हमें आने वाले वक्त में बेनिफिट दें। जैसे गाड़ी है, फर्नीचर है, ठीक है, ये क्या है, 1 साल से ज्यादा चलते हैं। उसके बाद मोबाइल है, मशीन है, कोई भी इस तरह की चीजें हैं, वो इस तरह एसेट कहलाते हैं। अब वो कहना है डेप्रिसिएटेड। डेप्रिसिएटेड का मतलब है कमी का आना। डेप्रिसिएशन का मतलब है कमी का आना, मीन्स के वैल्यू कम हो रही है। अब वो कहना है फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। वो कहना है कि फर्नीचर जो है वो 10% से कमी कर रहा है, ठीक है, इसमें 10% से कमी आ रही है फर्नीचर में। अब वो क्या कह रहे हैं, फर्नीचर की वैल्यू कहाँ थी, ये हमने फर्नीचर खरीदा था 3000 का, फिर इधर इन्होंने कहा है कि 10% इस पर डेप्रिसिएशन है। अब हम क्या करेंगे, 3000 का 10% लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे। अगर इधर इन्होंने कहा होता कि कुछ और का होता कि वो प्लस है, तो हम 10% लेते और इसमें प्लस कर देते। ये एडजस्टमेंट है। उसके बाद वो कहना है असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस मेड बाय आंसर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ईयर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बताएं। तो सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हमने अच्छे से समझ लिया है। दोबारा बता देती हूँ कि हमारा स्टार्टिंग कैपिटल 20,000 है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसने 5,000 मिस्टर ए से उधार लिया है। उसके बाद इसने फर्दर कैपिटल जो है 2,000 बिजनेस में डाला है। 3,000 रुपए से ये ड्राइंग्स को लेता है। उसके बाद जो है इसकी पोजीशन है क्लोजिंग कैपिटल के लिए, ये सारी इसको हम सॉल्व करेंगे। एक एडजस्टमेंट है ये। अब आपने मेरी एक बात गौर से सुननी है, जो फॉर्मूला है ना आपका, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो हमारा फॉर्मेट है ना, देखिए फॉर्मूले में कभी चेंज नहीं आता। अगर पहले क्लोजिंग कैपिटल है तो क्लोजिंग कैपिटल ही है, ड्राइंग्स है, फर्दर कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल, स्टार्टिंग कैपिटल है। इन चीजों के अलावा कोई चीज इसमें ऐड नहीं होगी। आगे क्वेश्चंस है वो कुछ टैक्स का या इंटरेस्ट का है, वो मैं आपको करवा दूंगी, लेकिन क्या है इसके अलावा इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब जैसे कि हमने कहा कि उसने लोन लिया है, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन की है, उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस से कोई भी जो है वो कंसर्न नहीं है। आपने जो भी करना है ना, जो भी एडजस्टमेंट करनी है, कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप सारा कहाँ करोगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करोगे, ठीक है। और एक बात अभी से याद रखिएगा कि जो भी एडजस्टमेंट आती है ना, वो हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आती है, ओपनिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कभी भी नहीं आती, ठीक है। अब देखें, हमने एक चीज देख ली है, हमने जो फॉर्मूले में चीजें पुट करनी है वो वैसे ही करनी है, लेकिन ये जैसे कि ये लोन आ गया, ऊपर से ये डेप्रिसिएशन आ गई है, ये सारी चीजें हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में करेंगे। अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल जो है वो फाइंड करना है। क्लोजिंग कैपिटल हम करेंगे तो हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है ये इधर मैंने ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के जो फॉर्मेट है वो मैंने बना लिया है। अब सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि आपको पता लग जाए कि इसका सोल्यूशन हमने कैसे लिखना है। अब देखो, जो एसेट्स हैं वो हमने एसेट पे लिखने हैं, जैसे कैश इन हैंड 450, बैंक 2500। अब ये हमने एज इट इज ऐसे बस वैल्यूज को उठा के हमने लिख देना, वैल्यूज को उठा के हमने लिख देना। ये देखिए हमारा जो कैश है, कैश हमारा क्या है 450, बैंक हमारा क्या था, बैंक हमारा था 2500। उसके बाद है सडेंडरी डेटर्स, ठीक है, ये मैं दिखा दे रही हूँ। सडेंडरी डेटर्स इतने, स्टॉक इतना, बिल्स इतने, ये मैं लिख रही हूँ। आप भी अपने सामने बुक खोल के रखें ताकि आपको भी आसानी हो। उसके बाद क्या है, सडेंडरी डेटर्स हैं,
सेकेंडरी डेटर्स थोड़ा खराब हो गया। स्टॉक हमारे पास है 7000, ठीक है। उसके बाद है बिल रिसीवेबल्स, ये रिसीव कार्ड डाल दिया और ये बिल, ठीक है। बिल रिसीवेबल हमारे पास कितना है 1800, ठीक है। ये हो गया। जो उनकी रिक्वायरमेंट इधर इन्होंने दी है इसकी क्लोजिंग की, एसेट वाली साइट हमारी कंप्लीट है इसके मुताबिक। लेकिन अब हमने ये फर्नीचर, ये लोन, ये डेप्रिसिएशन कहाँ एडजस्ट करनी है, ये हमने इस स्टेटमेंट में ही करनी है। अब आप देखें फर्नीचर जो है वो आपका एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है, तो फर्नीचर को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ ही लिखेंगे फर्नीचर। अब फर्नीचर कितने का था, 3000 का परचेज किया था, लेकिन उन्होंने एंड में हमें एडजस्टमेंट दिया कि 10% कमी करें इसमें। तो हम क्या करेंगे, 3000 इधर लिख लिया, इसका 10% लेंगे डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया, ये हमारे पास आया 300, ठीक है। 300 आया, 300 को 3000 में से जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2700, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं साथ साथ, बल्कि आप कैलकुलेट करें ताकि आपका हाथ साफ हो। ये हमारी अब एसेट की साइड पूरी मुकम्मल है, ये हमने अब इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। अब देखिए लाइबिलिटीज की बारी आती है। हमारे पास क्या था लाइबिलिटीज में, सेकेंडरी क्रेडिटर्स जो कि 750 है, वो हमने लिख देने हैं इधर। $750। इसके बाद क्या है, लोन। लोन कहाँ से आया, ये बोरो का मतलब है उधार लेना। वो कहना है कि इसने इस टाइम पे 5000 रुपये मिस्टर ए से लोन लिया है, ठीक है। तो अब लोन कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में क्यों, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, ये छोटी बेसिक चीजें आपको अगर हेड्स ऑफ अकाउंटिंग पता होंगे तो आपके लिए अकाउंटिंग समझना बहुत ईजी है। अब इधर हम लिखेंगे लोन, ठीक है। ये मैं इधर साइड पे लिख रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। मिस्टर ए से इसने लोन लिया है, कितने का, 5000 का, ठीक है, हो गया। और हमारे पास कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, बाकी हमारे पास फर्दर कैपिटल है, ड्राइंग्स है और स्टार्टिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल अभी फाइंड हो जाएगा, ये हम कर रहे हैं। ये इधर क्लोज कर देंगे दोनों को, ठीक है। क्लोज करके जब आप इस सब को प्लस करेंगे ना, याद रखिएगा एक चीज, आपने जीरो पे जरूर ध्यान देना है, डिजिट्स पे ध्यान देना है। एक जीरो कम होने से और एक जीरो ज्यादा होने से आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन करने में आपको मजा भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका आंसर ठीक आएगा तो आप जो है बहुत हैप्पी होंगे और आपको मजा आएगा, मोटिवेट होंगे आप। अब मेरा जरा कैलकुलेटर का इशू है, तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि आप ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन ना बने, आपके लिए देखने में आसानी हो। अब आप इन सबको जब ऐड करेंगे ना, आपने इन सबको क्या करना है, कॉलम को ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करके हमारा जो आंसर आया ना, वो मैं इधर साइड पे पहले लिखूंगी। हमारा आंसर आया है ये 18,500, ठीक है। और इसका आंसर हमारा क्या है, 5,750 रुपीज, ठीक है, ये आंसर आया। अब होता यह है कि जो बड़ी वैल्यू होती है वो हमने बोथ साइड्स पे लिखनी होती है, दोनों साइड्स पे। तो हमें पता चल रहा है कि हमारी एसेट की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो हम दोनों साइड पे लिखेंगे 18500, ये हमने दोनों साइड पे लिख ली, ठीक है, दोनों साइड पे लिख ली। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 12750, ठीक है। अब हमने इधर क्या करना है, लिख देना है ये आंसर, कैपिटल BF, कैपिटल बैलेंस इन फिगर, ठीक है। कैपिटल BF मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, कैपिटल बैलेंस इन फिगर है। हमारी वैल्यू क्या आई है, ये
12,750 रुपीज़। तो ये हमारा क्या है, आंसर है इसका क्लोजिंग कैपिटल का। आपकी आसानी के लिए मैं इधर लिख देती हूँ, पहले आप सीखेंगे तो खुद से करेंगे अच्छे से। इधर हम कंफर्म कर लेते हैं आंसर। ये देखें क्लोजिंग कैपिटल हमारा कितना आ गया, ये सेम आंसर आ गया। ये देखें, अब हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यही मेन काम था। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है जो बच्चों को थोड़ी डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन इसमें सिर्फ समझने वाली चीज है, गौर से। अब देखें, मैंने क्वेश्चन को अच्छे से समझाया, मैंने क्वेश्चन को खुद अच्छे से समझा। आप तो स्टूडेंट्स हैं, मैंने क्वेश्चन को खुद अच्छे से अंडरस्टैंड किया, 2 दफा खुद मैंने पढ़ा है, ठीक है, और इसकी स्टोरी को समझा कि पहले क्या हुआ है, बाद में क्या हुआ है। जब इसको मैंने अच्छे से समझ लिया तो मुझे पता चला है कि कहाँ से मैंने क्या चीज प्लस करनी है, क्या माइनस करनी है, कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पहले ही फॉर्मेट बना लिया, अब हमने सिर्फ इसमें पुट करना है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैपिटल एट द एंड मीन्स के क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं, उसमें प्लस करते हैं ड्राइंग्स, आंसर में माइनस करते हैं फर्दर कैपिटल, माइनस करते हैं स्टार्टिंग कैपिटल, फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट या लॉस आ जाता है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारा क्या है, ये, इसकी वैल्यू लिख लें। इसमें हमने क्या करना है, ऐड करनी है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी है, ये देखें, ड्राइंग्स इन्होंने क्या कहा था, 3000 है। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सम ₹3000। तो हमारी ड्राइंग्स कितनी आ गई, 3000। ये हमने इसको क्लोज किया, ठीक है, और हमारे पास आंसर आया 15750। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब इस आंसर में से हमने माइनस करना है फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल को हम माइनस करेंगे। फर्दर कैपिटल की अमाउंट क्या है, ये 2000। ठीक है, फर्दर कैपिटल की अमाउंट 2000 है। माइनस जिसको करते हैं उसको हमेशा ब्रैकेट पे लिखते हैं, माइनस करने वाली चीज को। इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया ये 13750। आंसर आया। एडजस्टेड कैपिटल के बाद जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है, उसको हम एक नेम दे देते हैं एडजस्टेड कैपिटल का। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एडजस्टेड कैपिटल, मींस के फर्दर कैपिटल वाली वैल्यू को लेस करके। अब हमने क्या करना है, इसमें से स्टार्टिंग कैपिटल को लेस कर देना है, लेस स्टार्टिंग कैपिटल। स्टार्टिंग कैपिटल की वैल्यू क्या है, 20,000। ठीक है, हमने इधर 20,000 लिख देना है। ये क्लोज कर दिया। अब हमारे पास या तो नेट लॉस आएगा या तो नेट प्रॉफिट आएगा। अगर तो आपका आंसर प्लस में आता है तो क्या है, प्रॉफिट है। अगर तो आपका आंसर माइनस में आता है तो है लॉस। लेकिन इधर मेरा आंसर लॉस में आ रहा है क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, तो आपका भी लॉस में आएगा, माइनस के साथ आएगा। तो आप क्या करोगे, लेकिन सीक्वेंस से करना है, ये ना हो कि आप 20,000 में से ये माइनस करो तो आपका पक्का जो है वो प्लस में ही आएगा। आपने सीक्वेंस वाइज करना है। ठीक है, आपने इसमें से ही इसको माइनस करना है। जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 6250। ठीक है, और इधर हम लिख देंगे नेट लॉस, क्योंकि ये माइनस में आया था तो हमने इसको इधर लिख दिया। ये हमारा अब क्वेश्चन क्या है, पूरा सॉल्व हो चुका है। और कोई भी चीज जो आपको समझ ना आई हो वो आपने क्या करना है, कमेंट में मुझसे पूछ लेनी है। इंस्टा का भी लिंक मौजूद है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ले, या आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, दोबारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को समझना है आपने कि हमने इसकी वर्किंग कैसे की है।
कोई भी चीज जो एड अप होनी है ना वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के क्लोजिंग में होनी है। इसमें तो आपने कोई भी चीज छेड़नी ही नहीं है, जो होगा वो इधर होगा। लोन वगैरह आपने बस देखना है, आपने अंदाजा लगाना है। जो चीज जो हमने देनी है, जो चीज हमारे ऊपर एज अ जिम्मेदारी है, वो हमारी लाइबिलिटी है। जो चीज हमारे पास है, जो हमें फायदा दे रही है, जो साल से ज्यादा चल रही है, वो हमारा एसेट है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें कोई चेंज नहीं है, जो भी चेंज होना है वो इसमें होना है। अब पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन सी बनाई थी? सिंपल बनाई थी, लेकिन इधर हमने फर्नीचर ऐड किया, उसकी डेप्रिसिएशन की, इधर लोन ऐड किया। ठीक है, उसके बाद हमने ये किया। बाकी खैर ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है अकाउंटिंग का यूनिट नंबर 1 का अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का कंप्लीट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। इसके अलावा मेरे चैनल को मत सब्सक्राइब करें, सपोर्ट ज़रूर करें, कमेंट भी करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने क्लासमेट्स को बताएं कि आईकॉम का सारा मटेरियल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं। बाकी आप जो हेल्प वगैरह चाहिए तो आप कांटेक्ट करके जो है मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। और मस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है आपने, और औरों से भी करवाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप बताएं मेरे चैनल के बारे में, ताकि वो मुझे सब्सक्राइब करें चैनल को, और मैं जितना मुझे सपोर्ट करेंगे उतनी ही मैं मोटिवेट होंगी और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।